राजनीति में एक तरफ सत्ता पक्ष के शीर्ष नेतृत्व का गिरता हुआ गिराफ तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बढ़ता हुआ कद। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और नतीजों के बाद राहुल गांधी अगली सुबह जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां पर रायबरेली में राहुल का विरोध करने के लिए बीजेपी नेता और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने बुरी तरह मात खाने वाले मोदी शाह के प्रत्याशी दिनेश प्रताप रायबरेली के अंदर घुसते ही राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से उनके काफिले के सामने भाजपा के आदमी जमीनों पर आकर लेट गए दोस्तों, उसके बाद की तस्वीरें वाकई में बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर देने वाली है। किस तरह से अपने ही मोहल्ले के अंदर सामने भाजपा के मंत्री आकर जमीनों पर लेट गए। राहुल गांधी को रोकने की हर संभव और जो है मुमकिन कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को रोका जाए दोस्तों। दरअसल रायबरेली के अंदर पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों को राहुल गांधी के विरोध में उतारा गया था वही लोग राहुल गांधी के किस तरह से फैन हो गए और किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, योगी के मंत्री ने समर्थकों के साथ जबरन रोकी राहुल की गाड़ी। तभी राहुल ने किया कुछ ऐसा कि बीजेपी समर्थक भी बोलने लगे, राहुल जिंदाबाद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा कहां पर हुआ कि राहुल गांधी की गाड़ी को रोकने के लिए बीजेपी के नेता और मंत्री सामने आ गए? राहुल गांधी ने क्या आखिर ऐसा किया कि वो समर्थक जिन्हें बीजेपी के नेता और मंत्री लेकर के आए थे वही राहुल की महिमा मंडन करने लगे? तो क्या राहुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता अब राहुल के विरोधी बीजेपी के नेता और मंत्री भाजपाई समर्थकों को भी प्रभावित करने लगी है? क्या है पूरा का पूरा माजरा, आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, देश की राजनीति में एक तरफ सत्ता पक्ष के शीर्ष नेतृत्व का गिरता हुआ गिराफ तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बढ़ता हुआ कद। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव और नतीजों के बाद राहुल गांधी अगली सुबह जैसे ही उत्तर प्रदेश पहुंचे और वहां पर रायबरेली में राहुल का विरोध करने के लिए बीजेपी नेता और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने बुरी तरह मात खाने वाले मोदी शाह के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह जब अपने कुछ समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, राहुल गांधी की गाड़ी रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी की गाड़ी रोकी, वहां पर अपने समर्थकों को लिटा दिया और राहुल गांधी के खिलाफ में नारेबाजी करने शुरू कर दी। हंगामा बुरी तरीके से बढ़ता। मगर दोस्तों, जिन समर्थकों के संग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे उन समर्थकों में से कुछ राहुल गांधी की महिमा मंडन करते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए अपने आक्रोश में लिखा कि रायबरेली के गुंडे दिनेश आज श्री राहुल गांधी जी के विरोध के लिए जिन लोगों को लेकर के आए उसमें से आधे से अधिक लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। यह है राहुल गांधी का और उनकी लोकप्रियता। दिनेश सिंह 4 लाख वोट से हारा था, अगली बार 5 लाख से हारेगा। के बाद दिनेश सिंह जी ने जिस तरह से विरोध किया है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत छोटी हरकत है, बड़ी ओछी हरकत है। आप सुनते हैं ना कि अपनी गली में कौन खड़ा होता है, अपनी गली में खड़े होकर कौन ललकारता है। आज दिनेश प्रताप सिंह जी ने अपनी गली, अपनी चार दीवारी के बाहर खड़े होकर 50-60 लोगों को बामुश्किल से इकट्ठा कर पाए। उसमें से आधे लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कि दर्शाता है उनकी क्षमता को और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को। लोग राहुल गांधी जी से हाथ मिला रहे थे, राहुल गांधी के साथ भाजपा का झंडा लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे लगता है ये उन्हें अपने मंत्री पद को बचाने की जद्दोजहद है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मंत्री पद के जद्दोजहद के तहत उन्हें कम से कम अपनी गली से बाहर निकलना चाहिए था और अटल जी की उस पंक्ति को याद करना चाहिए था जो कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। वो एक मंत्री भी हैं, भले वो उन्होंने चारों धाम की यात्रा की है। जब वो बसपा में गए तो उन्होंने कहा बहन जी ने हमें जन्म दिया है राजनीतिक रूप से, उनको गाली दी। मुलायम सिंह जी ने उनकी जीवन रक्षा की, उनको गरिया कर गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या शब्द बोलते हैं। रायबरेली की मीडिया, आज की मीडिया पूरी तरह वाकिफ है। उन्हें माँ और भगवान कहते थे। आज उनके भाई के सामने जिस तरह से 25-30 लफंडरों को लेकर खड़े होते हैं तो ये लगता है उनकी क्षमता क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग मुबारक
लेकिन रायबरेली की जो धरती रही है, ये पवित्र धरती है, वीरों की धरती है, राणा बेनी माधव जैसे कई महापुरुषों की धरती है। ऐसी कायराना हरकत कोई अपनी गली के सामने खड़ा होकर करेगा तो रायबरेली उसे माफ नहीं करेगी। अच्छा, आपके सहयोगी दल जो है वो पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। देखिए, ये मैं मानता हूं राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी देश में बहुत बड़ी क्रांति पैदा की है। राहुल गांधी जी ने वोटों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष जारी रहेगा। मुझे लगता है इस बीच में सारी चीजें संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उधर मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के सिपह सालार कहते हैं कि जनता जितना विरोध करोगे, जितना ज्यादा परेशान करोगे, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जितना परेशान करना है करा लो। तुम लोग तो हमेशा से ऐसे करते आए हो, देश के साथ गद्दारी की, सच के रास्ते को रोका, लोकतंत्र को तोड़ा, अंग्रेजों की मुखबरी की, जबकि गांधी परिवार और कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दी। इसीलिए राहुल का विरोध करके ये अपना चरित्र दर्शा रहे हैं। मगर जो भाजपाई समर्थक समझदार होंगे वो बीजेपी से दूर हो जाएंगे, जैसा बीजेपी वाले के समर्थक। आज कांग्रेस के खिलाफ वही ब्रिटिश के एजेंट लोग हैं, जो लोग गांधी और नेहरू के खिलाफ थे, आजादी के खिलाफ थे, वही लोग आज कांग्रेस के खिलाफ है, उनके उसूलों के खिलाफ है। इसको हमको, ये विचारधारा को हमको कहना है उनको कि हमारी विचारधारा को अगर धक्का लगा, पूरे देश को धक्का लगता है। देश के हित में हम अव्वल लोग हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। देश को जिंदा रखना, देश में एकता रखना और देश एक रहना, बीजेपी के नेता और मंत्री हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस के लोग आज भी तैयार है। और पहला जो हमने सैक्रिफाइस किया देश को आजादी की दिला, और ये गुलामी का काम करते थे, ये ब्रिटिशर के गुलाम थे, नौकरी के लिए उनके पीछे फिरते थे। आजादी के लिए इन्होंने लड़ा नहीं। हमारे लोग आजादी के लिए लड़े, फांसी पे चढ़े, लाठियां खाए, जेल में भर गए। इन्हों क्या करे भाई, क्या करे? अब मलाई खाते बैठे हैं, दोस्तों को खिला रहे हैं। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को हराया था और ये मंत्री थे उत्तर प्रदेश की सरकार में। उनको राहुल के खिलाफ में उतारा था मोदी और शाह ने। जब बीजेपी को लगा कि उनकी स्मृति और उनके दिनेश, राहुल और तब जैसा कि अटकलें थी कि अमेठी से रायबरेली, अमेठी और रायबरेली दोनों जगहों से राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ेंगी और दोनों जगहों पर उनकी स्मृति और दिनेश प्रताप सिंह उन दोनों को हरा देंगे, गांधी खानदान का नाम धूमिल करेंगे। मगर सपनों पर अमेठी से किशोरीलाल, रायबरेली से खुद राहुल ने पानी फेर दिया था। अब जबकि देश में राहुल गांधी की आंधी जैसी स्थिति है, अब जबकि देश में राहुल चल रहा है, जैसा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भले इंडिया गठबंधन को हार मिली, मगर अपना 40% राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने वोट बढ़ाया। जैसा कि कांग्रेस के जयराम रमेश ने वोटिंग खत्म होने के बाद में एक ट्वीट में लिखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया, विपक्ष एकजुट रहा, सभी 315 सांसद मतदान के लिए रहे, ये अभूतपूर्व 100% मतदान है, यानी कि 40% मतदान। एक और ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भले ही हमारे, लेकिन एक सम्मानजनक हार रही। 40% हमारा 22% वोट था, 26% वोट था 2022 के में जब जगदीप धनखड़ खड़े हुए थे, और 26% से बढ़कर के 40% हुआ। अब दोस्तों, बीजेपी की घबराहट ही है या राहुल का हर दिन बढ़ता कद कि रायबरेली पहुंचते ही राहुल का विरोध करने के लिए मोदी शाह द्वारा राहुल के सामने लड़ाए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अपने चंगो मंगो के साथ सड़क पर उतर आए। और मुद्दा क्या लेकर आए? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई थी, उन लोगों को पार्टी से निकालें। अब कौन समझाए मंत्री महोदय को कि वो पंक्चर जोड़ने वाला शख्स, ड्राइवर शख्स ओवैसी की पार्टी का निकला है। कांग्रेस से उसका संबंध उस वक्त था जब कांग्रेस से संबंध टूटा तो बीजेपी में आया, बीजेपी से संबंध तोड़कर ओवैसी के साथ में आया। वो शख्स कोई नेता पदाधिकारी थोड़ी कि उसको पार्टी से राहुल निकालेंगे, और राहुल की पार्टी से थोड़ी जुड़ा है। वहां की पुलिस कह चुकी थी। बहरहाल नैरेटिव फैलाना है,
डॉगी और पालतू मीडिया के जरिए सत्ता पक्ष यही करता आया है। तो जैसे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नारेबाजी करते हुए दिनेश प्रताप सिंह आए, राहुल गांधी की गाड़ी के सामने आ गए, काफिले के सामने आ गए, राहुल की गाड़ी रोकने लगे, वापस भेजने के लिए राहुल को नारेबाजी करने लगे। पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई। हर तरीके की संभव कोशिश की जा रही है लोकतंत्र को बचाने की। दोस्तों, प्रदर्शन की वजह से कुछ देर तक राहुल गांधी का काफिला रुका रहा, जिसके बाद राहुल गांधी फिर वहां से बछरामा कस्बा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत सम्मान जैसा होता है किया। राहुल गांधी हरचंदपुर विधानसभा के लिए रवाना हुए, वहां बटेही रिसोर्ट में बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राहुल गांधी ने कहा कि आज की तारीख में हमारा बस एक ही नारा, वोट छोड़ गद्दी छोड़। यह नारा पूरे देश में प्रूफ है, हम इसको आगे भी प्रूफ करते रहेंगे। संदेश राहुल का पहुंचा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से रायबरेली के अंदर जब राहुल गांधी यात्रा करने के लिए गए, जैसे ही एंटर होते हैं तो वहां पर भाजपा के मंत्री, भाजपा के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने आकर जमीन पर लेट जाते हैं। लेकिन बहुत सारे उसमें कार्यकर्ताओं का दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी के फैन निकले, बहुत से कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए और बहुत से कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के साथ एक फोटो भी क्लिक करवाया। दोस्तों, यानी कि रायबरेली के अंदर पूरा मामला, पूरा खेल उल्टा पड़ गया, जिसमें कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा विरोध किया जाए ताकि रायबरेली की जनता पूरी तरह से राहुल गांधी का बायकॉट कर सके। लेकिन खेल और तस्वीरें कुछ और ही सामने निकल कर आई, जहां पर राहुल गांधी के फैन निकले। दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर हमला किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की गाड़ी के पास आकर जो है उनके काफिले को रोकने की कोशिश की, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।